देखो तो स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा टॉपिक। और टॉपिक है हमारे पास में मोबिलिटी। अब ये है क्या मोबिलिटी, क्या चीज है? देखो हम कह रहे हैं कि भैया मेटल की वायर में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर सकता है। कंडक्टर में क्या फ्लो कर सकता है? करंट। अब ये करंट फ्लो क्यों करेगा? क्योंकि मटेरियल के अंदर होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। क्या बोला मैंने? मोबाइल चार्ज कैरियर। ऐसे चार्ज कैरियर जो मोबाइल हो, जो चल सकते हो। अब कौन कौन से हैं वो मोबाइल चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर। अगर मेटल्स की बात करें ना, तो मेटल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। याद रखेंगे सब लोग, मेटल्स में जो करंट फ्लो है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इनकी वजह से करंट फ्लो करता है। कुछ मटेरियल पढ़ेंगे जिनको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स होंगे। तो ये मल्टीपल का क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट किसकी वजह से आ रहा है, कंडक्टिविटी कौन से पार्टिकल्स कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। सेमीकंडक्टर में करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब तुम कहोगे सर ये होल्स क्या है? तो जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम इसको देखेंगे होल्स क्या चीज है। वैसे मैं तुमको बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से यूज होता है तो जो वैकेंट स्पेस बन जाता है, वैकेंट स्पेस बन जाता है, उस वैकेंट स्पेस पर जो चार्ज आता है, जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? होल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं, कंडक्टिविटी कराते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलाकर के सेमीकंडक्टर में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव और। अब क्या है, ये चीजें, ये पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं मेटल्स के अंदर, ठीक। अब कब फ्लो करते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करेंगे? जब क्या अप्लाई करो? इलेक्ट्रिक फील्ड। वरना तो वो तो वेलोसिटी उनकी जीरो होती है। तो हमने क्या करा, इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स या सेमीकंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स या इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन चलने लगे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाए। तो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है मोबिलिटी। क्या कहलाएगी? तो क्या बना मोबिलिटी? डेफिनेशन क्या बनी, लिख सकते हैं सब लोग? द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, इस चीज को हम कहते हैं मोबिलिटी। क्या है मोबिलिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मोबिलिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है मेरी बात? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तो फॉर्मूले थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था vd is equal to q e tau अपॉन f। q चार्ज, वो वाला पार्टिकल जो मूव कर रहा हो, e इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ उसके पार्टिकल के बीच के टकराने का रिलैक्सेशन टाइम, m मास ऑफ द पार्टिकल। तो अगर ये वैल्यू पुट कर दे, अगर ये वैल्यू पुट कर दे म्यू में, म्यू से डिनोट करेंगे मोबिलिटी को, तो क्यू ई टाउ अपॉन एम, और इस पूरे के अपॉन में आ गया ई से ही कैंसिल आउट हुआ, तो क्यू टाउ अपॉन एम मोबिलिटी का एक नया फॉर्मूला आ गया।
किसका फॉर्मूला आ गया? मोबिलिटी का। क्या फॉर्मूला बना? क्यू टाउ अपॉन एम। मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला बन रहा है? क्यू टाउ अपॉन एम। क्यू टाउ अपॉन एम किसका फॉर्मूला बन रहा है? मोबिलिटी का। क्या फॉर्मूला है? क्यू टाउ अपॉन एम। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई। एक बार फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। म्यू होता है मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला करंट ड्राइव करना है। ये वैल्यू पुट कर दे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है क्यू टाउ अपॉन एम। अब मेटल के अंदर तो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर कौन फ्लो करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी मोबिलिटी होगी? डिनोट कर दिया म्यू ई से। म्यू मतलब मोबिलिटी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई से। टाउ छोटा सा ई लिख दिया रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एम, ई लिख दिया छोटा सा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी निकालो तो सब कुछ चीजें इलेक्ट्रॉन्स की लोगे। जब होल्स की मोबिलिटी निकालो तो सारी चीजें क्या लेंगे? होल्स की लेंगे। रिलैक्सेशन टाइम कितना? ठीक है ना? तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, मोबिलिटी ऑफ होल्स कितनी होती है। चार्ज सेम है, बस टाउ में ई लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम और टाउ एच लिख देंगे होल्स का रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर मेरी बात? अब अगर हम इसकी ऐसा यूनिट देखें, ये नोट डाउन कर लेना सब लोग, ये नोट डाउन कर लेना। वही चीज है म्यू बी डी अपॉन ई, बी डी क्यू ई टाउ अपॉन एम। नोट डाउन कर लो इसको एक बार जल्दी से। तो ऐसा यूनिट देखो, ऐसा यूनिट देखो मोबिलिटी की लिख दो मीटर स्क्वायर बी की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। मोबिलिटी की ऐसा यूनिट, मोबिलिटी की ऐसा यूनिट लिख दो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हेडिंग डालेंगे सब लोग अपनी कॉपी में, लिखना शुरू करेंगे रिलेशन। अच्छा, जब मोबिलिटी आ गई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी वेलोसिटी मिल रही पता चल गया आपको। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी वेलोसिटी मिली और वेलोसिटी से क्या मिलता है? करंट। वेलोसिटी से क्या मिलता है? वही जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी वेलोसिटी दे रहे हो, और वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉन के अंदर आएगी तो इलेक्ट्रॉन में क्या जाएगा? करंट आ जाएगा। तो यानी कि कुछ तो रिलेशनशिप होगी मोबिलिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में। तो नेक्स्ट एंगल डालो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। देखो बड़ा आसान सा है, कराने की जरूरत ही नहीं थी। ये फॉर्मूला करंट का है, ENABD कल करा था, सबको याद होना चाहिए। करंट I इज इक्वल टू ENABD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और मोबिलिटी का फॉर्मूला तुमने अभी अभी देखा, मोबिलिटी का फॉर्मूला तुमने अभी अभी देखा, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी निकल सकती है म्यू ई, बस ये पुट कर देना है। BD क्या हो सकता है? म्यू ई। ये पुट कर दो, BD की जगह क्या लिख दो? म्यू ई लिख दो। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का? ENA। BD की जगह क्या आ गया? म्यू ई। खाली BD की जगह क्या आ गया? म्यू ई। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, खाली BD की जगह क्या आ गया? म्यू ई। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। हेडिंग डाल दो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड सेमीकंडक्टर एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी देखो, सेमीकंडक्टर में दो पार्टिकल्स हैं। मेटल में तो केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मगर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर है,
सेमीकंडक्टर है, the conductivity of a semiconductor is both of electrons and holes। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से है। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट बना, करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू NEABD। अब E क्या था, चार्ज, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज देखना पड़ेगा, ENABD है ना, और BE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ENABD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स हो गई। भाई सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट बनेगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस होल्स की वजह से, टोटल करंट बनेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस होल्स की वजह से। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल्स कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्या लिख देंगे, बी एच। क्लियर है मेरी बात सबको। अच्छा, बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू ई, वेलोसिटी का फॉर्मूला, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की हो चाहे वो होल्स की हो। तो ई एन ए क्या बन गया, म्यू ई, यहां पर भी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज होता है ई, प्रोटॉन के चार्ज को डिनोट करते हैं पी से, किससे डिनोट करेंगे, होल्स हो गया। होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, होल्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ई एन ए म्यू ई लिख दिया, ई पी ए म्यू ई लिख दिया। कॉमन क्या चीज है, ई ए, क्या बच गया, एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। कितने न्यूट्रॉन, ये सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन थे और कितने क्या थे हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज पर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। नोट डाउन कर लो जरा इसको। हाँ, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको। एक बार फिर से देख लो, अगर हमारे पास में सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी पूछी जाए तो पहले समझो सेमीकंडक्टर का करंट पता करना है। सेमीकंडक्टर में जो करंट आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, और सेमीकंडक्टर में जो करंट आता है वो होल्स की वजह से आता है। अब करंट का फॉर्मूला भैया से ई एन ए बी, अच्छा डी की जगह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया है ना, या ई एन ए बी डी ही तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी ई एन ए बी डी, मगर ये सब किसके लिए है, होल्स के लिए, ये सब किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से डिनोट करते हैं। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, एरिया ए है, अच्छा बी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला म्यू ई, तो क्या लिखेंगे, म्यू, मगर किसकी मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या रहेगी, सेम, प्लस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब होल्स का चार्ज एन, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स को हमने कितना ले लिया, पी ले लिया। पी क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ होल्स। ए सेम रहेगा, बी डी की जगह क्या लिखेंगे, म्यू ई, बट म्यू किसका, होल्स का। अब इसमें से जो चीज कॉमन है वो निकाल ली बाहर, ई कॉमन है, ए कॉमन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन है। भाई चार्ज सेम रहेगा, एक होल पर एक इलेक्ट्रॉन को होल पॉजिटिव प्लेस आता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। एरिया भी सेमीकंडक्टर का सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुमने सेम लगाई है। तो क्या चीज बदल रही है, क्या चीज बदल रही है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी उसकी मोबिलिटी, कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और कितनी उसकी मोबिलिटी। ये हमारे पास में करंट बन जाता है, रिलेशनशिप बन जाती है मोबिलिटी की और करंट की इन सेमीकंडक्टर। नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा।